औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट नॉलेज। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर सिस्टम। तो रियल नंबर्स होते क्या हैं, कौन कौन से नंबर उसमें एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से नंबर्स रियल नंबर्स कहलाते हैं, उसकी पहचान क्या है, इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा। और ये वीडियो ख़त्म होने तक आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन इसमें बाकी नहीं रहेगी इंशाल्लाह। दरअसल नंबर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रियल नंबर्स और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स का तो ये हमारा आज का टॉपिक है रियल नंबर्स, और इमेजिनरी नंबर्स जो हैं उसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा और इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा इमेजिनरी नंबर। अब फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो नंबर जो दो तरह के होते हैं, एक इमेजिनरी नंबर एक रियल नंबर। अब जितने भी नंबर्स होते हैं इस दुनिया जहान में जो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वो सारे कहलाते हैं हमारे पास रियल नंबर। चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो रैशनल हो, चाहे वो इरेशनल हो, सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। अच्छा, लेकिन रियल नंबर्स के बेसिकली दो जो हैं वो टाइप्स हैं। एक को कहते हैं हम इरेशनल नंबर, एक को कहते हैं हम रैशनल नंबर। इन दोनों के डिटेल में फिलहाल मैं नहीं जा रहा, वो मैं बाद में इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, एक होते हैं रैशनल नंबर, एक होते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल तो यहाँ तक खत्म हो जाता है। रैशनल नंबर के मजीद भी दो टाइप्स हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं इंटीजर्स, दूसरे को हम कहते हैं फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शन भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स के आगे फिर दो टाइप्स हैं, एक को कहते हैं हम नेगेटिव इंटीजर्स और दूसरे को हम कहते हैं होल नंबर्स। नेगेटिव इंटीजर जो है वो भी यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, खत्म हो जाता है। और होल नंबर जो है उसके मजीद दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं नेचुरल नंबर और दूसरे को हम कहते हैं जीरो। ठीक है, तो ये तो था ओवरऑल जो समरी थी हमारे पास वो थी। अब इंशाल्लाह एक एक करके हम पढ़ेंगे कि रियल नंबर क्या है, रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, फ्रैक्शन क्या है, ये तमाम के बारे में इंशाल्लाह अभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। तो चलते हैं हमारे रियल नंबर्स की जानिब कि रियल नंबर्स होते क्या है। तो दोस्तों, रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, अ नंबर दैट कैन बी फाउंड ऑन दी नंबर लाइन। आप लोगों ने नंबर लाइन देखा होगा जिसमें ये देखिए एक नंबर लाइन है। ठीक है, इसमें हम जीरो को सेंटर में ले लेते हैं, इस साइड पे हम नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, इस साइड पे हम पॉजिटिव नंबर्स ले लेते हैं। इसमें दुनिया जहान के जितने भी नंबर्स आते हैं, यानी देखिए ये 0 और 1 के बीच 0.5 यानी 1/2। ठीक है, ये आ गया, ये क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, √2 ये भी एक रियल नंबर है। ठीक है, 2 इसी तरह पाई जो है वो 3.14 है, 3 के बाद आता है रियल नंबर लाइन पे, तो वो भी, ये तमाम जितने भी नंबर्स लाइन पे नंबर आएंगे, ठीक है, हमने ये नहीं देखना कि यार ये होल नंबर है, ये जीरो है, ये नेगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर है। ये तमाम के तमाम क्या कहलाते हैं, चाहे रियल नंबर हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे रैशनल हो, चाहे इरेशनल हो, चाहे जो भी हो, ये तमाम के तमाम क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। और ऑल नंबर दैट एग्जिस्ट, तमाम नंबर जो कि एग्जिस्ट करते हो, जो कि पाए जाते हो, जो कि मौजूद हो, उसको हम कहते हैं रियल नंबर्स। अब जैसे कि हमने पढ़ा रियल नंबर्स के दो बेसिक टाइप्स होंगे, मतलब रियल नंबर जो होंगे वो होंगे यूनियन सेट हैं रियल नंबर। रियल नंबर को आर से जाहिर करते हैं, क्यों तो क्यों प्राइम, या इसको हम ये है रैशनल नंबर को हम क्यों से जाहिर करते हैं, और ये हमारे पास हो गया इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी रियल नंबर बेसिकली रैशनल और इरेशनल नंबर पर जो होगा उसका यूनियन सेट है, क्योंकि बाकी जो जितने भी नंबर हैं वो चाहे होल नंबर हो, इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, वो सारे रैशनल नंबर में आते हैं। तो रियल नंबर जो होगा वो यूनियन सेट होगा रैशनल और इरेशनल का।
और रियल नंबर के दो ही फिर आगे टाइप से रैशनल और इरेशनल। अब पढ़ते हैं हम रैशनल और इरेशनल की जानिब। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स is a number that can be expressed as a ratio of two integers a by b and b does not equal to 0। क्या कहते हैं कि जो हमारे पास होंगे रैशनल नंबर को हम लिख सकते हैं a बाई बी के शक्ल में, यानी फ्रैक्शनल शक्ल में हम लिख सकते हैं, ठीक है। और ये भी एक क्या होगा? इंटीजर होगा। ये भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि जो b होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। अगर b 0 के बराबर हो गया तो ये तो फिर क्या हो गया? इन्फिनिटी नंबर हो गया, ठीक है। तो फिर ये क्या होगा? ये रैशनल नंबर नहीं होगा। ये इन्फिनिटी नंबर होगा, ये फिर रैशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन क्या शर्त है? b क्या होगा? 0 के बराबर नहीं होगा। चाहे फिर नेगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो, कुछ भी हो, लेकिन क्या होगा? 0 नहीं होगा, ठीक है। एक तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम a बाई बी यानी रेशो फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर डेसिमल में आ जाए, यानी अगर इसको हम a बाई बी को हम आपस में तकसीम कर लें, डिवीजन इसकी कर लें, तो क्या अगर मतलब एक तो होल नंबर आ जाएगा, यानी अगर हम a कर लें 8/4 तो इससे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया, ओके, कोई इशू नहीं, ये तो हो गया होल नंबर, ठीक है। ये एक और रैशनल नंबर है। हाँ, अगर हमारे पास हो गया 1/2, ठीक है, 1/3, सही है। अब इसका क्या आता है आंसर? इसको जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं? ये डेसिमल की शेप में हमारे पास आते हैं, ठीक है। अब ये डेसिमल की शेप में हमारे पास आते हैं तो इसका हमने क्या करना है? अब डेसिमल की जानिब, डेसिमल नंबर दैट आर टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा? डेसिमल नंबर्स यानी टर्मिनेटिंग का मतलब यह है कि अगर हम 1/2 को देख लें तो वो किसके बराबर है? 1/2 इज इक्वल टू 0.5, यानी यहाँ पे ये 0.5 यानी 5 पे ये खत्म हो गया, इसके आगे अब ये नहीं जा रहा, ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब ऐसे जो डेसिमल नंबर्स होंगे, ठीक है, जो कि खत्म हो, किसी न किसी पॉइंट पे जाके खत्म हो, ऐसे भी नंबर है जिसका इख्तिताम हमारे पास कभी नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब ये टर्मिनेटिंग है तो ये क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं डेसिमल नंबर दैट आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड हैव अ रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट्स। ऐसे भी हमारे पास डेसिमल नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जिसका हमारे पास पॉइंट्स के बाद बढ़ते जाते हैं, लेकिन कभी खत्म नहीं होते, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। लेकिन उसमें एक चीज हो, ठीक है, कि अगर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये हो कि 0 जैसे 0.3333, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो, खत्म ना होने वाला हो, लेकिन रिपीटिशन हो, रिपीटिंग पैटर्न हो, एक डिजिट्स का या 2 डिजिट्स का रिपीटिंग पैटर्न हो, तो उसको भी हम कहेंगे कि ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। या फिर हो 0.313131 इस तरह, ठीक है, और आगे बढ़ता जाए, नॉन टर्मिनेटिंग हो, खत्म ना होने वाला हो, उसको भी हम कहते हैं रैशनल नंबर। यानी रैशनल नंबर के बारे में हमने क्या पढ़ा? ओवरऑल रैशनल नंबर वो नंबर्स होंगे जो a बाई बी फॉर्म में लिखे जाएंगे, और a b क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, और b जो होगा वो क्या होगा? वो 0 के बराबर नहीं होगा। दूसरी बात, डेसिमल नंबर्स में हमारे पास टर्मिनेटिंग जितने भी खत्म होने वाले जो डेसिमल पॉइंट्स होंगे, डेसिमल पॉइंट्स के बाद जो खत्म हो जाते हैं, उसको हम कहेंगे रैशनल नंबर, ठीक है। हाँ, कुछ जो होंगे अगर वो खत्म ना भी हो लेकिन उसमें रिपीटिंग पैटर्न हो, वो भी हम कहेंगे कि वो क्या है? रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। और रैशनल नंबर को हम क्यों से जाहिर करते हैं? किसी से? क्यों से, ठीक है। अब बढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, अब इर्रेशनल नंबर क्या है? इर्रेशनल नंबर इसका क्या है? रैशनल नंबर के उलट है, यानी कैन नॉट एक्सप्रेस इन a बाई बी फॉर्म। सही है, a b बिलोंग्स टू इंटीजर्स और b डज नॉट इक्वल टू
0, यानी ये ए बी फॉर्म पे कभी हम लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, यानी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि जो खत्म होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं रैशनल नंबर, यानी ये खत्म नहीं होंगे, ये कंटिन्यूसली बढ़ते जाएंगे। लेकिन कंटिन्यूसली बढ़ने में अगर रिपीटिंग पैटर्न हो तो वो भी रैशनल है, लेकिन ये क्या हो गए, नॉन रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट्स, यानी ना तो हम इसको ए बाई बी फॉर्म में लिख सकते हैं, ना ये क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे, और टर्मिनेटिंग अगर नहीं टर्मिनेटिंग भी नहीं हो, लेकिन उसमें एक और चीज हो, उसमें रिपीटिंग पैटर्न भी ना हो, रिपीटिंग पैटर्न भी ना हो। यानी अगर एक कोई ऐसा नंबर हो, जैसे कि हमारे पास पाई है 3.14, इस तरह फिर बढ़ते हैं 7, 4, 3, 5, इस तरह। ठीक है, इस तरह बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये और आगे इसको ये बढ़ते हैं। इसमें अब देखिए कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होता, जिसमें रिपीटिंग पैटर्न हो वो नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये पाई क्या हो गया, ये हमारे पास क्या है, ये है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल हम एक और नंबर ले लेते हैं 5.023978110 या इस तरह ना, डेश इस तरह, मतलब 9, ये खत्म ना हो। यानी अब इसमें देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा, लेकिन इसमें कोई रिपीटिशन भी नहीं है, रिपीटिंग पैटर्न भी इसका नहीं है, कोई डिजिट मतलब बार बार रिपीट इसमें नहीं हो रहा, तो हम इसको कहेंगे क्या, रैशनल इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इसको हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर। तो दोस्तों आप लोगों ने रैशनल और इर्रेशनल नंबर में फर्क जान लिया होगा कि रैशनल नंबर वो नंबर होंगे जो क्या होंगे, ए बाई बी फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको, और इर्रेशनल नंबर को हम ए बाई बी फॉर्म में नहीं लिख सकते। एक बात। दूसरी बात डेसिमल के बारे में, जब डेसिमल नंबर हो हमारे पास, अगर टर्मिनेटिंग हो यानी खत्म हो जाए, किसी न किसी पॉइंट पे जाके खत्म हो जाए, तो उसको हम कहेंगे रैशनल नंबर, उसको हम रैशनल नंबर के खाते में डालेंगे। ठीक है, इर्रेशनल नंबर जो होगा वो कभी टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, हाँ अब टर्मिनेटिंग पे आते हैं। टर्मिनेटिंग, अगर टर्मिनेटिंग में कोई रिपीटिंग पैटर्न हो, ठीक है, रिपीटिंग पैटर्न हो, तो वो क्या होगा, वो भी हम रैशनल नंबर के खाते में डालेंगे। इर्रेशनल के खाते में हम सिर्फ एक चीज डालेंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग भी उसमें होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग पैटर्न हो तो वो हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर में डालेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को रियल नंबर, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर की समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट की जानिब। अब देखें दोस्तों, रियल नंबर्स तो हमने पढ़ लिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर और इर्रेशनल के बारे में हमने जान लिया। ठीक, अब जो इर्रेशनल तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, इर्रेशनल जो होंगे वो आगे कंटिन्यू करते हैं। इर्रेशनल के फिर आगे दो टाइप्स हैं, एक को कहते हैं हम इंटीजर्स और दूसरे को हम कहते हैं फ्रैक्शंस। अब रैशनल नंबर में दो तरह के नंबर्स हमारे पास आएंगे, एक को हम कहेंगे इंटीजर, दूसरे को हम कहेंगे फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन, ये भी एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन के बारे में मैंने डिटेल एक वीडियो बनाई है, यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा और व्यू दे दूंगा। ठीक है, वो वीडियो जाके देख लें तो आप लोगों को फ्रैक्शन की समझ बहुत अच्छी से आएगी। अब देखिए 1/2 ये क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1/3 क्या है, एक फ्रैक्शन है, और ये रियल, ये रैशनल नंबर भी है क्योंकि 1 a बाई बी की शक्ल में है, और नीचे जो नंबर है वो 0 भी नहीं है। ठीक है, अब इसको जो है आप लोग डिवाइड भी कर लें तो या तो टर्मिनेटिंग आएगा, या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग आएगा तो फिर क्या होगा, रिपीटिंग पैटर्न होगा इसमें। तो ये क्या हो गए, फ्रैक्शन हो गए। अब बाकी जो आते हैं इस तरह के नंबर्स जो होंगे 8/4। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लें तो ये आएगा -2। ठीक है, अब ये एक इंटीजर है। ठीक है, बाकी जो अगर नंबर्स हैं 4/3। ठीक है, ये तो क्या होगा, ये सॉरी ये उसका होगा 4/2, ये भी क्या होगा, ये 2 होगा, ये क्या होगा, इंटीजर्स में आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए। अब इंटीजर्स चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, तमाम नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। यानी कैसे, इंटीजर नंबर ये होते हैं -4,
-3, -2, -1, 0, पॉजिटिव नंबर भी इसमें 1, 2, 3 और इसको भी इन्फिनिटी तक ले जाओ, इसको भी इन्फिनिटी। जितने भी नंबर्स होंगे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, 0 भी इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सारे कहलाएंगे क्या, इंटीजर्स। यानी इसमें कोई फ्रैक्शन या डेसिमल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, फ्रैक्शन नंबर नहीं होंगे। हाँ, ये नंबर जो होंगे ये सारे क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। अब बढ़ते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में दो तरह के नंबर होंगे। इंटीजर में होंगे नेगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर्स। अब नेगेटिव इंटीजर्स क्या है और होल नंबर्स, होल नंबर के बारे में जाते हैं। अब होल नंबर यहाँ पे हमने पढ़ा कि ये सारे इंटीजर हैं। ठीक है, ये जो सारे नंबर हैं ये क्या है, इंटीजर्स हैं। अब यहां से लेकर आगे जितने भी नंबर हैं यहाँ, इसको हम कहते हैं होल नंबर। और 0 के बाद जितने भी नेगेटिव वाले नंबर हैं इसको कहते हैं हम नेगेटिव इंटीजर्स। यानी इसके दो पार्ट्स हैं, एक ये होल नंबर्स हो गए 0 को शामिल करके, और इसको मतलब ये नेगेटिव 0 के अलावा ये सारे नेगेटिव वाले नंबर क्या होंगे, वो होंगे नेगेटिव इंटीजर्स। यानी ये क्या होंगे, इसमें होंगे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये होंगे क्या, नेगेटिव इंटीजर। होल नंबर्स क्या होंगे, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी तक इसको ले जाओ। अब इन दोनों को शामिल करके फिर वापस इंटीजर में जाता है। यही तो बात है इसमें। ठीक है, अब होल नंबर इंटीजर जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स में हमने डिवाइड कर लिया, और हमें पता भी चल गया कि होल नंबर्स क्या है और नेगेटिव इंटीजर्स क्या है और इंटीजर्स क्या है। ठीक है, अब होल नंबर जो है वो आगे दो हिस्सों में तकसीम होता है। ठीक है, होल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा कि होल नंबर्स कौन से नंबर्स होंगे, जिसमें होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 जाओ इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये नंबर्स होंगे। अब जो होल नंबर हैं वो क्या है, दो हिस्सों में तकसीम है। एक तो इसमें आ गई 0, इसको तो हमने अलग से एक पार्ट बना दिया, और 0 के अलावा जितने भी नंबर यानी 1 के बाद जो पॉजिटिव नंबर जो शुरू होते हैं उसको हमने कह दिया नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर वो नंबर जो 1 से शुरू हो, 1, 2, 3 और इन्फिनिटी तक जाती हुई, ये सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। और 0 क्या है, 0 एक अलग से नंबर है। यानी होल नंबर्स में ये दोनों आते हैं, ये पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं और 0 ये होल नंबर्स में आते हैं। लेकिन नेचुरल नंबर जो हैं, नेचुरल नंबर में 0 नहीं, वो 1 से शुरू होगा। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के होल नंबर बन गया। नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स को मिला के क्या बन गया, इंटीजर्स बन गया। ठीक है, और इंटीजर और फ्रैक्शन को मिला के हमारे पास रैशनल नंबर बन गया, और रैशनल और इरेशनल को मिला के हमारे पास क्या हो गया, रियल नंबर बन गया। ठीक है, तो ये है सारा हमारे पास रियल नंबर सिस्टम। उम्मीद है आप लोगों को ये रियल नंबर सिस्टम समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इमेजिनरी नंबर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।